कहाँ तक गाइस हम लोग देख लिए थे। अब लास्ट एक वो टॉपिक इसमें है ना। यूलर्स है ना, यूलर्स फॉर्मूला तो हो ही गया था। अब रेंकाइन्स फॉर्मूला बता देते हैं। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और ये चैप्टर फिनिश कर देते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद आते हैं गाइस रैंकाइन्स फॉर्मूला में, है ना। चलो, अब लिखो गाइस रैंकाइन्स फॉर्मूला, है ना गाइस। रैंकाइन्स फॉर्मूला, रैंकाइन्स फॉर्मूला, रैंकाइन्स फॉर्मूला, रैंकाइन्स फॉर्मूला, रैंकाइन्स फॉर्मूला, रैंकाइन्स फॉर्मूला, रैंकाइन्स फॉर्मूला। तो रैंकाइन्स फॉर्मूला में गाइस जो होता है वो क्या कहता है, इस चीज को समझते हैं, है ना। रैंकाइन्स फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो लिख सकते हो गाइस, है ना। देखो रैंकाइन्स कुछ ना ज्यादा नहीं किया था, घुमा फिरा के ना यूलर्स का ही कॉन्सेप्ट यूज किया था। रैंकाइन्स फॉर्मूला, रैंकाइन्स फॉर्मूला, रैंकाइन्स फॉर्मूला, रैंकाइन्स फॉर्मूला इज valid for both, is valid for, is valid for, is valid for short column, short column as well as long column, short column as well as long column, as well as long column, as well as long column. Rankines formula is valid for short column as well as long column. तो गाइस बस इसका जो फॉर्मूला था ना, यहाँ पे तीन टर्मिनोलॉजी, तीन नोटेशन मैं यूज करता हूँ। एक गाइस मैं यूज करता हूँ, है ना, पीसी, एक यूज करता हूँ पीई, और एक यूज करता हूँ गाइस पीआर, है ना, पीआर। यहाँ पे तीन टर्मिनोलॉजी मैं यूज कर रहा हूँ, तीनों का नाम लिख रहा हूँ, तीनों ही लोड है, लेकिन कौन कौन लोड है इसका गाइस हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो तुम्हारा पीसी है गाइस, पीसी है वो है क्रशिंग लोड। तो शॉर्ट कॉलम तो क्रश करता है ना, कॉम्प्रेसिव लोड आएगा तो क्या हो जाएगा, क्रश कर जाएगा। यानी क्रशिंग लोड, क्रशिंग लोड बोल सकते हो। ऑब्वियस सा बात है, जिस लोड पे चीजें क्रश हो जा रही है, क्रशिंग लोड, क्रशिंग लोड, क्रशिंग लोड मतलब गाइस शॉर्ट कॉलम कॉम्प्रेसिव लोड है और क्रश कर दे, तो जिस पर वो जिस मैग्नीट्यूड पे, जिस कॉम्प्रेसिव लोड के मैग्नीट्यूड पे चीजें क्रश हो गई, तो वो कंप्रेसिव लोड क्रशिंग लोड हो गया। उसके बाद गाइस ये हो गया गाइस, है ना, यूलर्स लोड फॉर बकलिंग, है ना गाइस। ये हो गया ई है तो यूलर्स लोड, यूलर्स लोड फॉर बकलिंग, यूलर्स लोड फॉर बकलिंग, यूलर्स लोड फॉर बकलिंग। और ये हो गया गाइस तुम्हारा रैंकाइन्स लोड। क्या हुआ गाइस, रैंकाइन्स लोड, रैंकाइन्स लोड फॉर बकलिंग, रैंकाइन्स लोड फॉर बकलिंग,
Rankines load for buckling. Rankines load for buckling. तो गाइज स्टेटमेंट कहता है कि गाइज वन बटा है ना गाइज, वन बटा है ना रैंकाइंस लोड इज इक्वल टू क्रशिंग लोड प्लस गाइज वन बटा यूलर्स लोड फॉर बकलिंग। अब ये स्टेटमेंट को गाइज हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। होता यही है, यही गाइज मेरा रैंकाइंस फॉर्मूला, लेकिन ये काफी ज्यादा इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है हमें। समझ में आया? यानी कि यहाँ पे गाइस रैंकाइंस फार्मूला इज वैलिड फॉर शॉर्ट कॉलम एज वेल एज लॉन्ग कॉलम। पीसी को बोला क्रशिंग लोड, पीई यूलर्स लोड फॉर बकलिंग, पीआर रैंकाइंस लोड फॉर बकलिंग। तो गाइस अब क्या करना है ना गाइस, यू शुड हैव टू टेक द एलसीएम। अब गाइस आप एलसीएम लीजिएगा, काम खत्म कीजिएगा। एलसीएम लीजिएगा, वन बटा पी आर इज इक्वल टू गाइस, ये हो जाएगा पीसी इंटू गाइस पीई। तो ये हो जाएगा गाइस पीई और ये हो जाएगा गाइस मेरा पीसी। जी सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या करो, अब क्या करो, अब गाइस यू कैन मल्टीप्लाई इट। मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो पी आर इंटू पीई प्लस पीसी इज इक्वल टू पीसी इंटू पीई। ठीक है सर, पीसी इंटू पीई। अब यहाँ से गाइस यदि हम निकालना चाहेंगे है ना, रैंकाइन है ना, यूलर्स लोड फॉर बकलिंग, यूलर्स लोड, क्योंकि ये यूलर्स लोड फॉर है ना, ये गाइस क्या है, रैंकाइंस लोड फॉर बकलिंग है ना गाइस, रैंकाइंस लोड ऑफ बकलिंग। तो क्या हो जाएगा, पीसी क्रशिंग का, यूलर्स का, बटा गाइस पीई प्लस गाइस पीसी। जी सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब गाइस क्या करो, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे गाइस डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग the numerator, dividing the numerator and denominator, and denominator, dividing the numerator and denominator by PE। यानी कि यूलर्स है ना, लोड फॉर बकलिंग से डिवाइड कर दो। तो गाइस मेरा क्या हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू पी सी इंटू पीई बाई गाइस पीई बटा गाइस पीई बटा पीई और प्लस गाइस पीसी बटा गाइस पीई, है ना। ठीक है, अब यहाँ से गाइस मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से गाइस पी आर इज इक्वल टू पी आर यूलर है ना, रैंकाइंस लोड फॉर बकलिंग इज इक्वल टू पी कट गया तो ये गाइस मेरा पीसी हो गया और ये गाइस मेरा वन हो गया और ये गाइस मेरा पीसी बटा गाइस पीई हो। तो तुम्हें पता है ना डियर, देखो पीसी क्या है रे बच्चा, पीसी क्या है, पीसी क्या है, क्रशिंग लोड सर। क्रशिंग लोड। हाँ, तो क्रशिंग लोड मतलब क्या हुआ, वो कॉम्प्रेसिव लोड जिससे गाइस मेरा कॉलम शॉर्ट कॉलम क्रश हो गया। तो क्रशिंग लोड यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ कंप्रेसिव, देखो क्रशिंग लोड को तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो, हाँ कैसे डिफाइन कर सकते हो, द मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंप्रेसिव लोड, compressive load, the magnitude of the compressive load that crushes, that crushes the short column, है ना गाइस, शॉर्ट कॉलम। यानी एक तरह से गाइस, एक तरह से ये कॉम्प्रेसिव लोड है जो क्रश कर दे रहा है। तो सिंपली गाइस कॉम्प्रेसिव लोड इज इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो, क्रशिंग स्ट्रेस बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो गाइस यहाँ से ये चीज हम लिख सकते हैं गाइस, ये चीज वी कैन राइट दिस, वी कैन राइट दिस गाइस, क्रशिंग स्ट्रेस हो गया ये गाइस, क्रशिंग स्ट्रेस हो गया और ये गाइस मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम।
तो यहाँ से लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस, नहीं लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई एरिया नहीं ना होता है जी, क्या होता है, क्या होता है, लोड इज इक्वल टू, तो लोड है ना, तो स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी गाइज ये तुम्हारा क्या हो गया, क्रशिंग स्ट्रेस, और ये हो गया गाइज मेरा एरिया। हाँ गाइज क्या, लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, क्रशिंग स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो गाइज इसको हटाइए, पी आर यू है ना गाइज, रैंकाइंस लोड फॉर बकलिंग इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा मेरा सिग्मा सी इंटू ए, और बटा गाइज 1 प्लस सिग्मा सी इंटू ए, और बटा गाइज क्या हो जाएगा, पीई का वैल्यू, ये क्या है बताओ, पीई क्या है ना, यूलर्स लोड फॉर बकलिंग, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बटा एल इफेक्टिव का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है जी। जी सर, ये हो गया। हम्म कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा गाइज, अब ये आई मिनिमम को हटाते हैं गाइज, देखो रेडियस ऑफ जायरेशन आर मिनिमम इज इक्वल टू क्या होता है, आर मिनिमम इज इक्वल टू रूट अंडर आई मिनिमम बटा क्रॉस सेक्शनल एरिया, यदि इसका स्क्वायरिंग करते हैं ना, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं ना गाइज, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, देखो हम लोग क्या पाते हैं, क्या पाते हैं गाइज, आर स्क्वायर मिनिमम इज इक्वल टू आई मिनिमम बटा ए, तो आई मिनिमम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आई मिनिमम इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ जायरेशन मिनिमम इनटू गाइस क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। तो गाइस यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सिग्मा सी इंटू ए बटा 1 प्लस सिग्मा सी इंटू ए, और गाइस पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम के जगह पे आर स्क्वायर मिनिमम इंटू ए बटा एल इफेक्टिव का स्क्वायर, एल इफेक्टिव का स्क्वायर, है ना, ये हो गया। ठीक है, ये चीज करने के बाद तो गाइस पी आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, सिग्मा सी इंटू ए बटा 1 प्लस सिग्मा सी इंटू ए, और बटा गाइस देखो पाई स्क्वायर ई रहने दो, समझा, इंटू गाइस ए हो गया, और यहाँ पे गाइस एल इफेक्टिव बटा आर मिनिमम इसका गाइस आप होल स्क्वायर कर दें, तो ये आर स्क्वायर फिर ये ऊपर यहाँ चल ही जाएगा, कोई दिक्कत, एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम को हम लोग लेमडा बोल सकते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो, वी कैन कॉल इट स्लेंडरनेस रेशियो, तो सिग्मा सी इंटू ए बटा गाइज पाई स्क्वायर ई, ये हो गया, अब गाइज बटा क्या हो जाएगा, बता गाइज लेमडा का स्क्वायर, लेमडा का स्क्वायर, जी सर, लेमडा का स्क्वायर। अब इससे यदि हम लोग गेम बजाते हैं गाइज, तो यहाँ से गाइज क्या होगा, सिग्मा सी इंटू ए, और ये हो जाएगा मेरा गुना भाग हुआ डी, है ना, ये तो एक साथ है ना रे बच्चा, ये एक साथ है रे, ये एक साथ पे ये है, देखो तो पाई स्क्वायर है ना, देखो सिग्मा सी बटा ये डिवाइड बाई इतना, तो इंटू हो जाएगा, तो लेमडा स्क्वायर बटा इतना हो जाएगा, डिवाइड बाई इतना, तो इंटू लेमडा स्क्वायर, तो लेमडा स्क्वायर ये कट जाएगा, यानी कि सिग्मा सी लेमडा का स्क्वायर बटा, यानी क्या हो जाएगा गाइज 1 प्लस सिग्मा सी लेमडा का स्क्वायर बटा गाइज पाई स्क्वायर ही हो जाएगा, सिग्मा सी लेमडा का स्क्वायर पाई स्क्वायर ही हो जाएगा। देखो आ जाए बोर्ड नंबर 2 में, आ जाए, थोड़ा सा कुछ रुकिए किए सर। कुछ किए नहीं है बाबू, बस देख लो, सिर्फ वैल्यू डाला डाली करके यहाँ पे ला दिए हैं, सिग्मा सी है 1 प्लस सिग्मा सी लेमडा, लेमडा स्लेंडरनेस रेशियो,
सर यहाँ पे एक बार और बताइएगा सर, जहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड किए हुए हैं। अरे स्क्वायरिंग बोथ साइड के लिए आर स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया, आप गुना कर दिया, आई मिनिमम इज इक्वल टू आर स्क्वायर मिनिमम इंटू ए हो गया। अब बस आई मिनिमम का वैल्यू यहाँ पे रख दिया, आर स्क्वायर मिनिमम इंटू एल इफेक्टिव है। अब गाइस इसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर दिया, पाई स्क्वायर ई है, ए है, और ये आर स्क्वायर को नीचे ला दिया था, मिनिमम का होल स्क्वायर, इसको लेमडा लिख सकते हैं, लेमडा का स्क्वायर। अब इसको इसके साथ क्या किया, ये डिवाइड है इसके साथ, तो सिग्मा सी लेमडा ऊपर चला गया, पाई स्क्वायर ए कट गया, नहीं कट गया, समझे कि नहीं समझे गाइस, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. लिख लिए, लिख लिए। यस सर। तो यहाँ से पी आर इज इक्वल टू हो गया मेरा सिग्मा सी इंटू ए 1 प्लस अल्फा लेमडा का स्क्वायर। ये कैसे हुआ, यही फॉर्मूला होता है गाइस, जहाँ पे अल्फा का वैल्यू को क्या माने, अल्फा किसके बराबर है, वेयर अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा सी बटा पाई स्क्वायर ई। बस यही फॉर्मूला होता है गाइस, कुल मिला के कलट पलट के उसी का यूज कर दिया है क्या डियर स्टूडेंट। वैसा तो कुछ स्पेशल किया नहीं है ये, यूलर साहब कुछ स्पेशल तो किए हैं नहीं, किए हैं क्या, नहीं, वैसा sir. यूलर साहब ने कुछ नहीं किया। अब ये चैप्टर फिनिश हो गया, अब हम लोग न्यूमेरिकल करो, चैप्टर हैज बीन गॉन, चैप्टर हैज बीन गॉन हो गया। खत्म। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं, 2-3 तरह का न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, अल्लाह खत्म कर, चलो न्यूमेरिकल का देखो, किसी भी तरह का लोड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल्स करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1। ए होलो स्टील ट्यूब, ए होलो स्टील ट्यूब, ए होलो स्टील ट्यूब, ए होलो स्टील ट्यूब of 200 mm external diameter, of 200 mm external diameter, external diameter of 200 mm external diameter, of 200 mm external diameter, and 25 mm thick is, and 25 mm thick, and 25 mm thick, and 25 mm thick, and 25 mm thick, 25 mm thick is 4 meter long, thick is 4 meter long, is 4 meter long, and used as column, and used as column, and used as column, and used as column. If one end is, if one end is, if one end is fixed, if one end is fixed and other end is hinged, and other end is hinged, and other end is hinged, find the load the column can carry, find the load, find the load, find the load, find the load, and the load the column can carry, and the load the column can carry, the column can carry, the column can carry,
The column can carry. Use Euler's formula. Use Euler's formula. Use Euler's formula. Use Euler's formula. And factor of safety is 2. And factor of safety is 2. 2 इस्तेमाल करना है. तो देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2 यूज करना है ना. कैलकुलेटर ले लीजिए, है ना. कैलकुलेटर ले लीजिए. और देखो यार, तो होलो स्टील ट्यूब इतना डायमीटर 25 mm ठीक है. तो गाइस देखिए यहाँ पर जो मेरा कॉलम है वो होलो है रे, होलो है, ठीक है ना, होलो है. तो गाइस इसकी क्रॉस सेक्शन क्या होगी? क्रॉस सेक्शन एक होलो टाइप से होगा. देखो इस तरह से क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो ये होलो टाइप से है, होलो टाइप से है. ये गाइस मेरा होलो टाइप से है. ये होलो टाइप से है गाइस, होलो टाइप से है. तो एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल डी दी हुई है. कैपिटल डी दी हुई है कितना? कैपिटल डी दी हुई है. एक्सटर्नल डायमीटर को डी से दिखाते हैं. तो ये गाइस मेरा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 200 mm. कितना दिया हुआ है? 200 mm. और थिकनेस है 25 mm. तो गाइस ये जो है गाइस देखो, ये स्मॉल डी निकालेंगे तो थिकनेस है मेरा 25 mm. तो कितना घट जाएगा? हाँ कितना घट जाएगा? 50 mm. तो 50 घट गया तो कितना आ गया? कितना आ गया ये? 150 mm. Yes, sir. समझ में आया? Yes, ये sir. हो गया. अब इसका लंबाइया कितना है रे भाई? टोटल लेंथ जो है यानी एक्चुअल लेंथ जो है, एक्चुअल लेंथ कितना है? एक्चुअल लेंथ है 4 मीटर. लेकिन गाइस इन कंडीशन दिया इफ वन इंड इज फिक्स्ड एंड अदर इंड इज हिंज. तो गाइस एल इफेक्टिव कितना होगा? एल इफेक्टिव सर सीधे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एल एक्चुअल बाई √2. तो गाइस 4 और बटा √2 कर देना. क्या? क्योंकि गाइस देखो वन इंड Yes, इज sir. फिक्स्ड एंड अदर इंड इज हिंज बोलता है, ठीक है. तो इसको गाइस यदि इतना है तो इसको रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई फॉर्म में ला सकते हैं. √2 तो 4 √2 बाई गाइस 2, तो 2 √2 मीटर. कोई दिक्कत नहीं है. ये गाइस मेरा एल इफेक्टिव हो गया. कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत? चलो. No, sir. तो अब हो गया लोड कैन कैरी, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो गाइस लोड हम लोग निकालेंगे यूलर्स फॉर्मूला से, जो हम जानते हैं पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बटा एल इफेक्टिव का स्क्वायर. तो एल इफेक्टिव परोस दिए हैं. ई के बारे में कुछ नहीं भी दिया हुआ है. तो ई चूंकि स्टील का बना हुआ है तो ई का वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितना होगा? कितना होगा? 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर. यदि नहीं दिया हुआ है तो स्टील के केस में तो यंग्स मॉडुलस इतना ही होता है. आई मिनिमम गाइस तुमको निकाल देनी है. तो आई मिनिमम क्या होगा? तो ये गाइस मेरा मिनिमम ऑफ आई एक्स एक्स और गाइस आई वाई वाई. ये तो गाइस इस केस में यदि होलो सर्कुलर है तो आई एक्स एक्स और गाइस आई वाई वाई बराबर होता है. तो कुछ को निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. और होलो है तो पाई बाई 64 डी के पावर 4 माइनस स्मॉल डी के पावर 4. तो गाइस पाई बाई 64 है ना गाइस 200 का पावर 4 माइनस 150 का पावर 4. ये सर 125 होगा ना, 25 दिया है थिकनेस. 25 थिकनेस दिया है ना. तो इधर से 25 और इधर से 25 तभी ना अंदर आएगी. हाँ यस. तो गाइस कितना आ रहा है? देखो कितना आ रहा है. पाई बाई 64 और गुने 200 का पावर 4 माइनस 150 का पावर 4. तो ये गाइस मेरा निकल के आ रहा है कितना mm में? ये आ रहा है गाइस 5368 9327.58 mm के पावर 4.
तो गाइज ये तुम्हारा हो गया, तो कुछ यूज कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो PE इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, तो ये ठीक है, पाई स्क्वायर हो गया, पाई स्क्वायर हो गया इंटू ई का वैल्यू 2 इंटू 10⁵ की दृष्टि लिखा हुआ है, जितना लिख दो, यदि नहीं दिया। और आई मिनिमम तो सेम है दोनों तरफ, तो 53689327.58, तो 53 68 93 27.58। और एल इफेक्टिव का गाइस वैल्यू हमने निकाल चुका है 2√2। अब कैलकुलेटर देवता में पुट कीजिए और ये निकाल दीजिए, पाई स्क्वायर 2 इंटू 10⁵ गुने गाइस 53 68 53 68 93 93 53 68 93 27.58 और गाइस 2√2। यहाँ गलती की है ये गाइस। अब मीटर में कितना होगा, 2 इंटू √2 और इंटू गाइस mm में कितना होगा, 1000। इतना गाइस क्या हो जाएगा, mm। ये करना जरूरी है क्योंकि सब mm में है रे भाई। 1000 इतना। लोडे ना निकालना है रे बच्चा। यूलर्स लोड। कहाँ मिस्टेक हो रहा है मेरे से, हो रहा है चेकिंग, कहीं तो मिस्टेक किया नहीं। 2√2 रख दिए थे, इसको 1000, इसमें कुछ गलती की है क्या यार, इतना नहीं आएगा क्या, देखो 2√2 और गुने 1000 करेंगे तो ऑब्वियस है 2828 होगा। चलो, और इसका गाइस यहाँ पे करते हैं, गलती कहाँ की है पता चल गया हमको। देखो क्या होता है, एल इफेक्टिव का क्या होता है, एल इफेक्टिव का सब ध्यान देना, एल इफेक्टिव का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ क्या करना होगा, स्क्वायर। तो ये करो, पाई स्क्वायर 2 इंटू 10⁵ और गुने गाइस 53689336893278 बटा गाइस 2√2 और पुणे 1000। ये आ रहा है 13247310.59 न्यूटन। 13 24 73 10। तो गाइस है ना, बकलिंग लोड बाय यूलर्स या यूलर्स फॉर्मूला फॉर बकलिंग लोड इज इक्वल टू किलो न्यूटन में कितना होगा, 1 2 3, यानी कि 13247.31 किलो न्यूटन। ये आंसर होना चाहिए, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन में ये आंसर होना चाहिए, है ना। लेकिन गाइस यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया है, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब दे देगा, तब गाइस तुमको क्या लिखाने को, फाइंड द लोड कैरी सेफ लोड। आप गाइस हम सेफ लोड जब भी निकालेंगे ना, याद रखो। तो गाइस कुछ मत करो, जो यूलर्स लोड आया है बकलिंग का, उसको गाइस फैक्टर ऑफ सेफ्टी से बस डिवाइड मार दीजिएगा। तो 13 24 7.31 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो वही तो आपका आंसर हो जाएगा, सेफ लोड इज इक्वल टू कितना हो गया, 13247, 13 24 7.31 डिवाइड बाई 2, और ये वैल्यू मेरा आ गया 6623.665 किलो न्यूटन। यही गाइस मेरा क्या हो गया आंसर, समझा। 665 नहीं है, 655 है, 655 6623 655।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले फिर। यस सर। चलो इसके बाद कौन चैप्टर बचेगा? हाँ बच्चा, कौन टॉर्सनल चैप्टर स्ट्रेस बचेगा? सर। हाँ टॉर्सनल स्ट्रेस, बहुत अच्छा चैप्टर है। मैकेनिकल के लिए ज्यादा है, लेकिन हम लोग को भी सीख लेना है, क्योंकि कुछ कुछ याद रखो, कभी कभी जनरल इंजीनियरिंग चीज है। टॉर्सनल स्ट्रेस बढ़िया से सीख लेना है। सिविल वाला पूरा खत्म हो गया, समझा? वो एगो है तो उसको भी खत्म कर ही देना है, छोड़ना तो कुछ नहीं है भाई। क्या आज रात में समाप्त कर देंगे, आज रात में समाप्त कर देंगे। फार्म उरम आप लोग भर लिए ना जी एग्जाम का? यस फार्म भर सर। के जमा कर दिया ना यस सर? सर। हाँ कोई यस दिक्कत नहीं। सर। तो अब तो सिर्फ पढ़ना है, अब तो कुछ करना है नहीं क्या? असाइनमेंट फिर लिखना। एग्जाम देना है सर। एडमिट कार्ड तो ऑनलाइन ही निकलेगा बाबू क्या? यस सर, 2-3 दिन पहले होता है सर। तो कोई दिक्कत है नहीं, अब आराम से पढ़िए। क्वेश्चन, एक कॉलम 6 मीटर लॉन्ग, एक कॉलम, एक कॉलम 6 मीटर लॉन्ग, a column 6 meter long is fixed at both ends, is fixed at both ends, both ends. A column fixed at both ends. It consists of an I section with flanges. It consists of, it consists of, it consists of an I section, of an I section, I section, I section with flanges, with flanges, with flanges, with flanges 200 mm into 12 mm, 200 mm into 12 mm, 200 mm into 12 mm, and wave 10 mm, and wave 10 mm, and wave 10 mm thick, and wave 10 mm thick, and wave 10 mm thick, with overall depth, with overall depth, with overall depth, overall depth, with overall depth of 300 mm, of 300 mm, 300 mm. One plate is 240 mm wide. One plate, one plate, one plate is, one plate is 240 mm wide and 10 mm thick. 240 mm wide, 240 mm wide, wide, 240 mm wide and 10 mm thick, and 10 mm thick, 10 mm thick, and 10 mm thick, is attached, is attached, ATTACHED, attached to each flange, to each flange, to each flange, to each flange, using Euler's theory, 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 calculate the buckling load, calculate the buckling load, calculate the buckling load, calculate the buckling load, and E is equal to यहाँ दे चुकी है 200 गीगा पास्कल। क्वेश्चन पढ़ के भी गाइस तुम चीजें ड्रॉ कर सकते हो, है ना? क्वेश्चन पढ़ के भी गाइस तुम चीजें ड्रॉ कर सकते हो, क्वेश्चन पढ़ के भी गाइस तुम चीजें ड्रॉ कर सकते है ना गाइस? बच्चा नहीं ड्रॉ कर सकते हैं? देखो क्वेश्चन पढ़ के भी गाइस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अरे कुछ है नहीं, इजी है, फॉर्मूला में पुट करना और लाना है आंसर। देखो एक कॉलम फिक्स इतना बहुत ही कंसिस्ट ऑफ आई सेक्शन, तो पहले आई सेक्शन बना लेते हैं। आई सेक्शन हमने बनाया इस तरह से, आई सेक्शन गाइस बना दिया। देखो ये गाइस मैंने आई सेक्शन बना रखा है यहाँ पे,
ये गाइस मैंने आई सेक्शन बना रखा है। आई सेक्शन है, आई सेक्शन का कॉलम है, क्रॉस सेक्शन आई सेक्शन वाला होगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन आई सेक्शन वाला होगा। उसमें गाइस क्या बोलता है, अरे भाई फ्लैंजेस, ये तुम्हारा जो है ना बाबू, ये फ्लैंजेस है, ठीक है ना, वो ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है, हटाओ उसको, एक बार हम करेंगे, है ना। 200 इंटू 12 mm एंड वेव गाइस 10 mm का है, ठीक, विथ ओवरऑल डेप्थ ऑफ 300 mm, ठीक है। यानी गाइस ओवरऑल डेप्थ यदि हम बात करें ना, ओवरऑल डेप्थ की बात करें, ओवरऑल डेप्थ कितना इसका दे रहा है, आई सेक्शन का ओवरऑल डेप्थ कितना दे रहा है, 300 mm, 300 mm। वेव की थिकनेस कितनी बोल रही है, वेव की थिकनेस 10 mm, 10 mm। और गाइस इसका इसका जो है ना बाबू, ये वाला, ये जो है, ये जो है, ये है गाइस तुम्हारा 200 mm। और ये जो इसकी थिकनेस है, ये है तुम्हारा 12 mm। ये है गाइस मेरा 12 mm। ये है गाइस तुम्हारा 12 mm, और ये है तुम्हारा 200 mm, 200 mm। ये है गाइस तुम्हारा 12 mm। ये है गाइस तुम्हारा 12 mm। अब क्या है कि इसमें गाइस वन प्लेट इतना 240 इतना वाइड का दोनों तरफ से ईच फ्लैंज में अटैच कर दिया गया है, यानी कि गाइस अटैच किया गया एक प्लेट को, एक प्लेट को अटैच कर दिया गया है इस तरह से, इस तरह से अटैच कर दिया गया है, जिसकी थिकनेस, जिसकी चौड़ाइया है 240 mm, 240 mm वाइड है। और गाइज और थिकनेस कितना है गाइज, 10 mm, 10 mm का थिकनेस है। तो इस तरह से गाइज यहाँ पे इस सेम लेवल में प्लेट जो है ये ऐसे, ये गाइज मेरा 10 mm हो गया। टू 40 mm। चलो, तो गाइज करना क्या है, कुछ करना नहीं है, लोड निकालना है, बकलिंग लोड ये सब है। तो गाइज सबसे पहले देखो, इसको निकालने के लिए आई तुमको निकालना ही पड़ेगा, बिना आई निकाले हुए तुम्हारा काम नहीं चलने वाला है, क्या चलने वाला नहीं, क्योंकि गाइज ये सिमेट्री है, सिमेट्री है। तो गाइज सीधे देखो 300, और ये गाइज मेरा कितना हो गया, 300, 300, 320, 16 दूना 32। तो गाइज यहाँ पे तो सीजी निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि गाइज ये सिमेट्रिकल सेक्शन हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल सेक्शन हो जाएगा, इसका सीजी कहाँ पे लाई करेगा, क्या लोग ना समय बर्बाद करेंगे, सीजी कहाँ पे लाई करेगा बोलो, ये गाइज एक्सी एक्सी हो गया, तो सीजी कहाँ पे लाई करेगा, सीजी कहाँ पे लाई करेगा, देखो अब थोड़ा शॉर्टकट में चलते हैं। ये मेरा वाई बार हो गया, और ये सीधे गाइज हो जाएगा 16 दूना 32, 160 mm, क्योंकि देखो 310, 10, 320, 320 का आधा 16, 160, 16 दूना 32, कितना हो गया। अब गाइज हमको क्या करना है, इनर्सिया बस शिफ्ट कर देना है, इनर्सिया को गाइस शिफ्ट कर देना है, आई एक्सी एक्सी के अबाउट निकालना है हमको, फिर वाई वाई भी निकालना है गाइस, दोनों में से जो मिनिमम होगा उसी को गाइस आई मिनिमम का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ई आई मिनिमम है ना, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम होता है फॉर्मूला में। तो ये गाइस मेरा क्या हो जाएगा, ये गाइस मेरा वाई सी हो जाएगा। तो गाइस देखो आई एक्सी एक्सी निकालो पहले डियर, आई एक्सी एक्सी क्या होगा, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आई एक्सी एक्सी निकालते हैं सर, निकालते हैं। तो गाइज यहाँ से तुमको करना ही पड़ेगा, गेम गेम बजाना ही पड़ेगा, बिना गेम बजाए हुए तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है, कि इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है, फिर इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो शिफ्टिंग, बिना शिफ्टिंग का कुछ होने वाला नहीं है, बिना शिफ्टिंग का गाइज कुछ होने वाला नहीं, जब तक आप शिफ्ट नहीं कीजिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो गाइज हम लोग बारी बारी से शिफ्ट कर देते हैं, बारी बारी से गाइज शिफ्ट कर देते हैं, सिमेट्री है। तो सबसे पहले ये वाला शिफ्ट कर दे, तो गाइज क्या हो जाएगा, देखो ये प्लेट को हम लोग शिफ्ट करते हैं, क्या करते हैं गाइस, प्लेट को पहले शिफ्ट कर देते हैं, प्लेट को गाइस पहले शिफ्ट कर देते हैं, क्या फिर गाइस इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, फिर इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो दो दो बार देखो, दोनों का गाइस तुम सिमेट्री से कर सकता है, वैसा कोई बात नहीं है, नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे देखो इसको पहले शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो 240 होगा, बी डी क्यूब बाई 12, यानी 10 का क्यूब, और गाइस बाई 12 हो जाएगा,
और प्लस गाइज इसका एरिया 240 और गुने गाइज 10 और इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस। सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितना है 160 और गाइज ये कितना हो जाएगा -5। ये गाइज मेरा शिफ्टिंग हो गया, इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया। उसके बाद ये वाला पार्ट आता है, तो ये वाला भी पार्ट कर लो। BD³/12, तो गाइज ये क्या हो जाएगा 200 इंटू 12 का क्यूब बाई 12 प्लस गाइज 200 इंटू गाइज कितना हो गया 12 इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस। तो सेंट्रोइडल डिस्टेंस भाई कहाँ से है ना, ऑब्वियस सा बात है, कहाँ से है 160। 160 हो गया पूरा। अब गाइज ऑब्वियस सा बात है, इसमें कितना घटेगा। मान लो ये फिगर 1 कर दिए, ये फिगर 2 कर दिए, ये फिगर 3 कर दिए, 4 और 5 कर दिए ऐसे। और नहीं तो गाइज सिमेट्री से दुगुना कर देंगे तो इतना मेहनत करना पड़ेगा नहीं, लेकिन वो भी हम बताते हैं, डोंट वरी। तो गाइज ये फिगर 2 है, तो इसका वाई बार कहाँ हो जाएगा, ये 10 ऐड हो जाएगा और ये आधा। तो गाइज कितना घटेगा बताओ, कितना घटेगा 10 और ये 6 दूना 12, यानी गाइज कितना घटेगा, कितना घटेगा 16। 16 सर। हो गया, 2 को शिफ्ट हो गया, तीसरा का वेव को शिफ्ट मारो। वेव को शिफ्ट मारेंगे गाइस, वेव को शिफ्ट मारेंगे तो BD³/12, तो गाइस क्या हो जाएगा 10 गुने, देखो अंदर वाला घटा देना रे भाई, ये ओवरऑल डेप्थ कितना है, इसका अंदर वाला डेप्थ कितना होगा पता नहीं, तो गड़बड़ा जाएगा। 300 में गाइस 12 12 जाएगा तो कितना बचेगा अंदर वाला कितना हो जाएगा 300 में 12 12 24, तो 300 में गाइस 24 जाएगा तो कितना बचेगा 200 गाइस, कितना होगा 276। 276, वेरी गुड 276 276। बचेगा। तो BD³/12, तो बी ऐसे बी, तो गाइस क्या हो जाएगा 10 गुने 276 का होल क्यूब बाई गाइस 12 प्लस गाइस 10 गुने 276 और गुने गाइस देखो इसका निकालो, ये गाइस कितना हो जाएगा, सीधे देखो ये 276 का आधा कितना होगा पहले ये देख लो, और इसमें गाइस 276 का आधा करना होगा, करो 276 का आधा कितना हो रहा है, 276 का आधा गाइस कितना हो रहा है 138। 138 सर। 138। 138 हो रहा है, और इसमें गाइस कितना ऐड होगा 138 में कितना ऐड होगा 138 में गाइस ऐड होगा 10 और प्लस 12। 138 में गाइस होगा 10 प्लस 12 ऐड होगा, ये 160 होगा, तो यानी देखो ऊपरे आ रहा है या नीचे आ रहा है, ये गाइस 160 160 देखो ये दोनों यस सेम ही आ सर। गया, तो क्या हो जाएगा 160 माइनस 160, अच्छा है गाइस, अच्छा है सेम ही आ गया। तो देखो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, बस इतने का कैलकुलेशन करना है। अब गाइस इसको उठा के यहाँ पटको, इसी में गाइस और प्लस करते हैं, प्लस करते हैं कंटिन्यू। ये क्या होगा BD³/12 यानी 200 गुने 12 का क्यूब बाई गाइस 12 और प्लस गाइस 200 और गुने 12 और गुने गाइस क्या हो जाएगा, गुने गाइस क्या हो जाएगा, गुने सर इसका डिस्टेंस आप लोगे सर, तो ये हो गया आपका 10, ये हो गया 12 और ये तो हो ही गया 276, यानी सिंपली कितना हो जाएगा भाई, सिंपली कितना हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो 10 प्लस 12 प्लस 276 और प्लस गाइज इसका आधा यानी 6, तो ये हो गया गाइज 304, यानी 304 में कितना माइनस कर दो, 304 में 160 का स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, ये हो गया। और फिर गाइज प्लस आप कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा 240 गुने 10 का क्यूब गाइज बाई 12 प्लस 240 गुने 10 और गुने गाइज कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कर लीजिए सर, 10 प्लस 12 प्लस 276 प्लस गाइस 12 और प्लस गाइस 5, 315, यानी 315 में गाइस यू हैव टू माइनस 160, वाई बार ये है इतना। देखो तो शिफ्टिंग हम लोग को पता है गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब गाइस भाई भाई से कैलकुलेशन करो, जल्दी जल्दी मिलाते जाओ। 240 गुने 10 का क्यूब बाई गाइस 12 प्लस गाइस 240 गुने 10 और गुने गाइस 160 माइनस 5 का स्क्वायर, मेरा कैलकुलेशन मिलाना, ये आ रहा है गाइस 5768 2 और 2 4, ठीक है। फिर इसको मिलाओ गाइस 200 गुने 12 का क्यूब प्लस गाइस 200 गुने 12 और गुने गाइस 160 माइनस 16 का स्क्वायर, और ये गाइस मेरा वैल्यू आ रहा है
4979 यस सर 4979 795200। 5200। अभी सर का देखो गाइस 10 गुने 276 का क्यूब बटा गाइस 12, और इसको इससे गुना करने की जरूरत नहीं है, 0 हो गया तो उतना क्या ले करेंगे, ये हो जाएगा गाइस 1752048 हो गया, 1752048। अब गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करो 200 गुने 12 का क्यूब गाइस 12 प्लस गाइस 200 इंटू गाइस 12 इंटू गाइस 304 माइनस 60 का स्क्वायर, और ये गाइस मेरा आ रहा है 4949795200 49795200, और प्लस इसका देखो 240 गुने 10 का क्यूब बाई 12 प्लस गाइस 240 गुने 10 और गुने गाइस 315 माइनस 160 का स्क्वायर, और ये गाइस मेरा वैल्यू आ रहा है 5768 1 2 3 4। इसको गाइस अब जोड़िए, जोड़ो 5768 1 2 3 4 5768 68 2 2 4 प्लस गाइस हो गया 4979497952 49 79 52 और गाइस गुने 2, और ये हो गया गाइस 175204 17520480। गाइस कितना आ रहा है वैल्यू, देखो ये आ रहा है 232 कितना आ रहा है बोलो, 24708 हाँ 2324 708 70880। हाँ तो देखो 23 24 23, यहाँ छूट गया है वो चीज, 23 24 23 24 708 80, ये गाइस क्या हो गया mm के पावर 4। तो ये जो मेरा निकला, ये क्या निकला आई एक्स सी। अब गाइस आई वाई वाई सी निकालो, वाई वाई सी निकालो। अब वाई वाई सी में शिफ्टिंग करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सब का पीछे पीछे में आ जाए, कोई दिक्कत का बात नहीं, क्योंकि वाई सी में देखो हम तुमको बताते हैं, वाई सी में गाइस इसका देखो, अब हम तुमको बताते हैं वाई सी निकालने के लिए यदि इसका सिमेट्री, तो सीधे गाइस यहाँ पे एक्स बार इसका कितना होगा, तुम समझो कंसेप्ट को, सीधे एक्स बार कितना हो जाएगा 220 है ना, 12 दूना 24 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। गाइस मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर डायरेक्ट ही सब लग जाएगा तो काम आसान हो जाए, मुझे ऐसा लगता है 12 दूना 24 हो जाएगा, क्योंकि गाइस इसका निकालेंगे, ऑब्वियस सा बात है। इस सब का देखो, इसमें का ये पूरा सिमेट्री है, इसमें शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि देखो ये भी सिमेट्रिकल हो गया, तो गाइस बीच में कट ही जाएगा, तो इधर से सीधे गाइस सीधे इधर से हाफ हो जाएगा 120 मीटर, तुम इसका निकालोगे तो 120 हो ही जाएगा। और फिर गाइस ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला पार्ट, तो खुद से सोचो ना, ये भी तुम्हारा 120 ही आएगा, इसका भी गाइस सबका तुम y1 y2 इसका x1 x2 x3 x4 कैलकुलेट करेगा ना, सब में तुम्हारा 120 आने लगेगा, क्योंकि देखो ये x1 12 दूना 24, ये देखो 240 में गाइस 200 घटाएंगे तो 40 बचेगा, तो इधर से कितना हो गया 20 और इधर से 20, तो गाइस खुद से सोचो, खुद से सोचो, इधर गाइस मेरा 20 हो गया और इधर गाइस मेरा कितना है 200, 200 का हाफ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, तो 120 ही भी आ गया, समझा। अब ये देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे भी गाइस सेम ही रह जाएगा, सेम ही रह जाएगा, क्योंकि गाइस जब इसमें तुम बात करोगे, इसमें तुम बात करोगे तो ऑब्वियस सा बात है, ऑब्वियस सा बात है गाइस, ऑब्वियस सा बात है, इसमें तुम बात करोगे व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, तो ये भी गाइस तुम्हारा 120 ही होगा, कंफर्मेशन है सब जगह। इसमें कुछ मत कीजिए, इसमें सिर्फ गाइस देखो फिगर इसमें है, इसमें शिफ्टिंग करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ जो इनर्शिया इसका 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 सिर्फ जोड़ दो, तो ये हो जाएगा dv³/12, तो 10 गुने dv³/12 240 का होल क्यूब बाई 12, इसका हो गया, नो नीड टू शिफ्ट, शिफ्ट करोगे यही सेम सेम आ जाता है, इसीलिए शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है इसमें।
है ना। बस ये इसका इनर्शिया y के अबाउट, फिर इसका गाइस, इसका दूसरका वाला का ले लो। दूसरका वाला का क्या होगा, दूसरका वाला dv³/12, यानी कि गाइस dv³/12 यानी 12 इंटू 200 का क्यूब बाई 12, ये हो गया इसका। अब गाइस इसका निकालो dv³/12, है ना, 5 बार कर दे रहा हूँ, कुछ इतना करने की जरूरत भी नहीं था, लेकिन कर दो कोई दिक्कत नहीं। हम 12 dv³/12, और ये गाइस इसका निकाल दो, इसका भी गाइस dv³/12 276 गुने dv³/12, dv³/12 यानी 10 का क्यूब बाई 12, और प्लस गाइस ये क्या हो जाएगा dv³/12 12 इंटू 200 का क्यूब और गाइस बाई 12 हो गया। और प्लस गाइस जिसका रख दोगे dv³/12 यानी कि 240 का क्यूब बाई 12। बस यही करना है और कोई दिक्कत नहीं है। ये करके आप निकाल दीजिए आंसर, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 10 गुने 240 का क्यूब बटा गाइस 12, ये गाइस मेरा वैल्यू आ रहा है 1152 224 224, ये वैल्यू देखो 12 गुने 200 का क्यूब गाइस बटा 12, और ये गाइस मेरा आ रहा है 1 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, और ये गाइस मेरा कितना आ रहा है 276 गुने 10 का क्यूब और गाइस बाई 12, और ये गाइस मेरा आ रहा है 276 गुने 10 का क्यूब बाई 12, ये आ रहा है गाइस 2 3 1 2 3, और ये देखो कितना आया 12 गुने 200 का क्यूब और गाइस बाई 12, और ये आ रहा है गाइस मेरा तो जो दो, बीच वाला है उतना ही है। हाँ 2 2 4 2 6, और ये वो गाइस बच गया ये 10 गुने 240 इसका का फर्स्ट वाला क्यूब। सर। हाँ इसका फर्स्ट वाला ये आएगा, ये गाइस मेरा हो गया 1152, ठीक है। हम गाइस इसको जोड़ के लिखिए 1152 सर 39063 आ रहा है सर। कितना आ रहा है 3906300। 3906300 के पावर 4, ये गाइस मेरा YC हो गया। तो गाइस इसमें किसको निकालना है, कौन होगा मिनिमम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन होगा मिनिमम, मिनिमम कौन होगा, आई मिनिमम गाइस कौन होगा, मिनिमम ऑफ गाइस आई एक्स मिनिमम ऑफ गाइस एक्स और गाइस आई YC। तो गाइस यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 3906300, ये गाइस मेरा आई मिनिमम हो गया। अब गाइस वैल्यू रख दीजिए, क्या बाबू बोलो, एम आई राइट और रॉन्ग, एम आई यस राइट सर। और रॉन्ग, जो 3906300, ठीक है। हो अब गाइस फॉर्मूला जो होता है यूलर्स लोड का, वो क्या होता है, PE इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI। देखो क्वेश्चन वोश्चन नहीं बनाइएगा ना बाबू, तो कुछ होने वाला नहीं है। पाई स्क्वायर EI मिनिमम बता एल इफेक्टिव का स्क्वायर। तो गाइस यहाँ एल इफेक्टिव का स्क्वायर के बारे में बात कर लेते हैं। ई दिया ही हुआ है, ई कितना दिया हुआ है 200 गीगा पास्कल। तो गाइस न्यूटन में कितना हो जाएगा 200 गुणे 10⁻³ न्यूटन पर mm², ये हो गया। अब गाइस एक चीज बताओ, यहाँ पे गाइस एल एक्चुअल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्या है रे बच्चा, देखो लॉन्ग 6 मीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट बोथ इन फिक्स्ड है। एक्चुअल कॉलम कितना है 6 मीटर, यानी कि 6000 mm है गाइस, 6000 mm। तो गाइस एल इफेक्टिव कितना होगा, एल इफेक्टिव दोनों इंड आता है गाइस फिक्स्ड है ना, देखो बोथ इज फिक्स्ड एट बोथ इंड, यानी 6/2 मीटर, यानी गाइस कितना हो गया 3 दूना 6 मीटर, यानी गाइस सीधे कितना हो गया एल इफेक्टिव 3000 mm। पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, कुछ तो है नहीं, इतना आसान क्वेश्चन है ये सारा। आ जाएगा इस बोर्ड नंबर 2 में, आ जाए। थोड़ा सा रुकिएगा। रुकिएगा सर। ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में बाबू, ठीक है ना, देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
टॉर्सनल शियर स्ट्रेस पढ़ाएंगे रात में, खत्म करेंगे सोम, क्योंकि यार हम 3 सब्जेक्ट को अब उठाने में हिम्मत नहीं कर पा रहे भाई, क्योंकि हर में गाइस तुम देख ही रहा, दुनिया भर का डेरिवेशन सब आ जाता है। टॉर्सनल में भी हमको पुट करना होगा टो बाई आर इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल इज इक्वल टू गाइस आई बाई है ना टी बटा आई पी, वो भी है। सर एक्सी का थोड़ा सा कैलकुलेशन बता दीजिए सर, हाँ कैसे बैठा है? एक बार किसमें? रिपीट कर दीजिए एक्सी का सर। अरे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ ना जी, इसमें क्या उतना तुम, यानी कि इतना इतना पढ़ा प्रैक्टिस ही नहीं करता। इसका यहाँ पे शिफ्ट कीजिए, इसका शिफ्ट कीजिए, पूरा फिगर गंदा हो जाएगा। इसका शिफ्ट कीजिए, फिर इसका इनर्सिया ही देख लो, मतलब सीजी देख लो। जब इसका क्या होगा तो इसी तरह तो शिफ्ट करे, फिर इस वेव का शिफ्ट करो, इस वेव का शिफ्ट करो, वेव का शिफ्ट किया तो 160 इसी पे वेव वाला आ गया, फिर इसका गाइस शिफ्ट करो। सब में क्या किए हैं, शिफ्टिंगे ना लगाए हैं। शिफ्टिंग लगाने अभी तक यस नहीं सर। सीखा है, नहीं लगाने सीखेगा तो नहीं होगा, पहले बोल दे रहे हैं। और गाइज वाई डी इसमें शिफ्टिंग लगाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, वाई गाइज इसमें शिफ्टिंग लगाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? इसमें सीधे गाइज हम जो वाई वाई के अबाउट में जो होता है इनर्शिया, उसी को गाइज हमने लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि गाइज यदि तुम यहाँ पे एक्स बार कैलकुलेट करोगे ना, तो सभी पार्ट का x1 x2 x3 x4 का वैल्यू कितना आएगा, 120 ही आएगा। तुम करके देख लो। देखिए हम कर लिए दृष्टि, बस आई वाई वाई का सिर्फ इसका वाई वाई, इसका वाई वाई, वेव का वाई वाई, इसका वाई वाई, इसका वाई वाई ऐड कर दिए। तो गाइस इसमें ऐसा आ जाएगा 160 आ रहा था, इसमें इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत लिख दिए हम, तो कैलकुलेशन करने की क्योंकि जीरो हो गया, तो इधर से गाइस ये हो गया। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है? प्रैक्टिस कीजिएगा तब ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो गाइस चीजें जब तक आप बनाइएगा नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये सब क्वेश्चन है बहुत ही आसान। अब आई इनर्सिया तुमको इसका नहीं निकालने आता तो गया। अब तुमको क्या लॉलीपॉप क्वेश्चन देगा कि पुट टू द वैल्यू गेट द रिजल्ट नहीं देगा भाई, एल इफेक्टिव निकालने आना चाहिए, पाई स्क्वायर ही रहेगा ही। आई मिनिमम कैसे निकलता है, तो इनर्सिया का कॉन्सेप्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया का क्वेश्चन बनाओ, समय मिलता है। क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, शिफ्टिंग रारिस खुरमी का प्लेट वाला नहीं है 2-3 गो प्लेट यस वाला। सर। हम चाहते तो देखो यही चीज रिपीट हो रहा है, इसी का दुगुना हो जाएगा इनर्सिया, फिर ये चीज रिपीट हो रहा है, इसी का दुगुना हो जाएगा, मात्र वेव का निकालते हैं। इसी चीज को गाइस हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 टाइम्स, फिर गाइस इसको 2 टाइम्स करते हैं, इसको 2 टाइम्स करते हैं बस, और ये 1 टाइम्स रहता है, बस इतना ही कैलकुलेशन करते हैं। इसको 2 टाइम्स इंटू करो, इसको 2 टाइम्स इंटू करो, इसको 1 टाइम रहने दो, इतना ही आएगा। तो हम तो बारी बारी से कर दिए। शिफ्टिंग करना ना चाहिए। आप देखो उतना बच्चे ऐसा नहीं निकालेंगे यार कि फिगर 1 A1 X1 Y2 वो सब नहीं करना है भाई, उतना समय लग जाएगा ना बहुत ज्यादा। हमको कौन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे थोड़ा नंबर मिलने वाला है इसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे नंबर नहीं मिलने वाला है, लोड का वैल्यू निकालेंगे तब मिलेगा। तो अब चीजें हो गई है कॉम्प्लिकेटेड, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं तो फिर ये सब क्वेश्चन छोड़ के आइएगा एग्जाम में, ठीक है? छोड़ के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस करना होगा बाबू, प्रैक्टिस करो। कल आज रात में सिलेबस फिनिश हो जाएगा, फिर मैथ्स और सर्वे बचेगा। और आज है 6 तारीख, टारगेटेड बैच चल रहा है गाइस। पीई का वैल्यू अब निकाल दीजिए, पीई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर है, ई का वैल्यू गाइस 200 गुने 10⁻³ है ना। और गाइस आई मिनिमम का वैल्यू कितना है, कितना है 39063 3906300 और गाइस इस पे डिवाइड बाई एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव कितना है, कितना है रे 3000 है सर, इसका होल स्क्वायर। 3000 सर। अब ये निकाल दो, यही ना पूछ रहा है आंसर, ये निकालोगे तो फुल नंबर आएगा, नहीं निकाले तो गया। अब इनर्सिया करिए, अपने से कीजिए, वो सब समय पार हो गया बाबू। इनर्सिया उनर्सिया अपने करो, क्वेश्चन बनाइए, कंसेप्ट उतने हैं, प्रैक्टिस करेगा तबे सीखेगा। 3906300 और गई गाइस 3000 कितना आ रहा है, देखो वैल्यू आ रहा है गाइस 85767 8567 8567 8567474 474.594 क्या हो गया, ये न्यूटन में हो गया, तो किलो न्यूटन में कितना होगा, किलो न्यूटन में कितना होगा 8567.47 किलो न्यूटन। यही गैस मेरा क्या हो गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले, यस सर। क्या बोला गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। रुकिए सर थोड़ा।
देखो ई क्वेश्चन, देखो इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछता है। ये देखो इस तरह का क्वेश्चन, डिटरमाइन दी रैंकाइंस, डिटरमाइन दी, बहुत ही सब क्वेश्चन है यार, इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा एग्जाम में। डिटरमाइन दी रैंकाइंस, डिटरमाइन दी रैंकाइंस, ये लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर भी खत्म, क्लास भी खत्म होगा। रैंकाइन है ना, रैंकाइंस क्रिपलिंग लोड, रैंकाइंस क्रिपलिंग लोड, रैंकाइंस क्रिपलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड फॉर ए होलो, फॉर ए होलो, फॉर ए होलो सर्कुलर, होलो सर्कुलर, सर्कुलर CI column, column of external diameter, of external diameter, of external diameter 80 mm, 80 mm and 15 mm thick, and 15 mm thick, and 15 mm thick, thick. It is 3 meter long with both in fixed. It is 3 meter long. It is 3 meter long. It is 3 meter long with both in fixed. With both in fixed. With both in, with both in fixed. With both in fixed. Fixed. Take sigma c is equal to crippling stress. Take sigma c is equal to लिख दिया है 500। क्या इस सब क्वेश्चन में कोई दम है? 16-8 नंबर का पूछ देता है, हलवा वाला क्वेश्चन दे रहे हैं। सोचो अल्फा, आप सीधे समझ लो कि क्या करना है, 1/16। तो जिसको फॉर्मूला याद है, जिसको फॉर्मूला याद है वो धमाका करेगा। महेंद्र सिंह धोनिया, जिसको याद नहीं है वो बोल्ड हो जाएगा। बताओ रैंकाइंस फॉर्मूला पूरा सिंप्लीफाई करके क्या लाए हैं? रैंकाइंस है ना गाइस, रैंकाइंस फॉर्मूला फॉर बकलिंग लोड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा सी, यहाँ परोस दिया है सिग्मा सी, इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया बटा क्या होता है 1 प्लस अल्फा 1 प्लस सिग्मा लैम्डा का स्क्वायर। लैम्डा तो का अल्फा डायरेक्ट लिख दिया, और ऐसे अल्फा किसके बराबर होता है? पाई स्क्वायर ई बटा कुछ होता है ना गाइस। अल्फा का वैल्यू तो बताया ही था किसके बराबर होता है, देखो कॉपी में लिखा होगा अभी तुरंत, मॉर्निंग में ही तो बताया क्या, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं, अल्फा डायरेक्ट दे दिया है। यस सर। लैम्डा गाइस निकालना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात है, मैं तो कुछ है नहीं। तो लेमडा क्या होता है? एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम। तो गाइस देखो कॉलम कैसा है? CI का मतलब कास्ट आयरन का है और होलो है। तो देखो ये हो गया, ये हो गया, सब बहुत लॉलीपॉप। सबसे आसान चैप्टर यही है गाइस तुम लोग का, ठीक है ना? सबसे आसान कॉलम है ना स्ट्रट, और इसके बाद आसान, सबसे ज्यादा आसान कौन है? टॉर्सनल स्ट्रेस। सबसे ज्यादा आसान फिर क्या है? टॉर्सनल स्ट्रेस। हो गया सोम का धमाका। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में इतना पढ़ा दिया तो कम थोड़ू है। क्या है गाइस? इतना एक्सटर्नल डायमीटर हो गया 80 mm, 80 mm। गाइस थिकनेस कितना है बताओ? थिकनेस कितना है रे बच्चा? 15 mm। इंटरनल डायमीटर कितना हो जाएगा? इंटरनल डायमीटर 15 दूना 30, 80 में 30 गया तो कितना बचा? 50। 50। अब गेम बजा देना है? करना क्या है गाइस? लेमडा तो आर मिनी है ना गाइस, लेमडा क्या होता है? लेमडा का स्क्वायर या है ना, है ना, लेमडा मिनिमम निकालते हैं ना, कुछ लिख दो यार, हटाओ, ठीक है। तो लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू गाइस क्या हो जाएगा? एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम का होल स्क्वायर। वैसे पहले इसी का खेला खत्म करेंगे। आर मिनिमम गाइस क्या होता है? आर मिनिमम क्या होता है? क्या क्या होता है? क्या होता है? आई मिनिमम बाई ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लीजिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई बाई 4 इंटू बड़ा इस डी का स्क्वायर माइनस छोटा डी का स्क्वायर। हाँ, ये सब क्वेश्चन कुछों में दम नहीं है, ये सब क्वेश्चन जो है ना, कोई दम ही नहीं है ये सब क्वेश्चन में गाइस, ठीक है। सिर्फ बात का बतंगर बनाना होता है ना, वही चीज है। वही चीज है, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गाइस तुमको लग रहा है कोई दम है? पाई हो गया बाई 4, 80 का स्क्वायर माइनस गाइस 50 का स्क्वायर। बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। कितना आ रहा है? 5/4 और गुने 500691.32। ये गाइस कितना आ रहा है? 5/4, 30
63 इतना आ रहा है, देखो तो इतना आ रहा है, अरे इतना आ रहा है जी, इतना आ Yes, रहा है कि sir. नहीं आ रहा, हाँ या ना बोलो। 5/4 डी स्क्वायर होता है, 5/4 डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर स्मॉल डी स्क्वायर होलो है। अब गाइस इसका आई मिनिमम क्या होगा, आई मिनिमम, आई मिनिमम क्या होगा, मिनिमम ऑफ, बोलो ना जी, मिनिमम ऑफ आई एक्स एक्स एक्सी एक्सी ना गाइस, एक्सी एक्सी, Yes, sir. और गाइस आई YC वाई YC. सी वाई। पढ़िए पढ़िए सर, और गाइस नहीं पढ़िएगा तो कोई उपाय नहीं, ये दोनों में गाइस बराबरे होता है। क्या होता है बोलो फॉर्मूला, मत याद करके जाना, तुम लोग को तो कुछ याद है नहीं, है ना। इतना गाइस भयानक सोम पढ़ाए हैं, जो बढ़िया से क्लास सीखा उखा होगा मेरा, बहुत कुछ सीखा, नहीं तो बहुत तो गाइस कुछो नहीं। कोई बात नहीं बाबू, कोई दिक्कत नहीं, आने वाला सेमेस्टर में और दिक्कत का सामना करना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है। कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन जब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा तब तक सोम में कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है, पहले बोल दे रहा है। सोम में तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। 170 38 23.14 mm के पावर 4, 170 38 23.14 ये हो गया। अब गाइस कुछ नहीं करना है तुमको, आर मिनिमम का वैल्यू डाल दीजिए, डाल लो, है ना गाइस, डाल दीजिए। आई मिनिमम दोनों सेम है, यहाँ पे गाइस ऐसे कर दिए 1703823.14, और गाइस मेरा कितना हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हो गया 3063.05। हाउ मच दिस वैल्यू इज कमिंग, देखो 170 17038 170 38 23.14, है ना। 170 38 23, 138 है ना, 170 38 23.14, और गाइस बटा 3063.05, और ये गाइस मेरा आ रहा है 23.58, और जायरेशन है तो ऐसे भी एमएम में होगा क्योंकि स्क्वायर ये तो गाइस लेमडा मिनिमम कितना हो गया, एल इफेक्टिव भी पहले निकालिए लेते हैं, माँ कसम। क्या एल इफेक्टिव क्या होगा, एल एक्चुअल कितना है बताओ, कितना है रे भाई बोलो, इतना कॉलम एक्सटर्नल डायमीटर इतना है, 3 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर लॉन्ग यानी 3000 mm। तो गाइस इसका स्पेसिफिकेशन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, विथ बोथ इन फिक्स्ड, तो एल इफेक्टिव कितना होगा, एल इफेक्टिव कितना होगा, एल एक्चुअल का कितना होगा हाफ, यानी 3/2 का हाफ, यानी 1.5 मीटर, यानी कितना एम एम, कितना एम एम 150. 1500 mm। हो गया, होगा कि नहीं, होगा। Yes, sir. तो गाइस अब क्या करना है, अब लेमडा मिनिमम निकाल दीजिए, सब तो कैलकुलेटर करेगा, तुम क्या करेगा, 1500 बटा गाइस आर मिनिमम है 23.58, होल स्क्वायर कीजिए, निकालिए 1500 और गाइस 23.58, और इसका स्क्वायर कीजिए, और ये वैल्यू मेरा आ जाएगा, लेमडा मिनिमम आ रहा है गाइस 4046.64, ठीक है ना, लेमडा मिनिमम का वैल्यू। तो गाइस पी आर का वैल्यू अब निकाल दीजिए, पी आर इज इक्वल टू सिग्मा सी, सिग्मा सी गाइस ये हो गया मेरा 500 इंटू एरिया, एरिया निकाल दिए हैं 3063.05, 1 प्लस अल्फा यहाँ पड़ोस दिया है 1/1600, और इंटू गाइस लेमडा मिनिमम का स्क्वायर। तो सुनो बच्चा, यहाँ पे लेमडा मिनिमम का स्क्वायर, यानी देखो होशियार रहना, तो गाइस यदि सुनो गाइस, लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमम, यदि स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा कि नहीं। तो गाइस लेमडा मिनिमम क्या होता है, लेमडा मिनिमम क्या होता है रे, एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम, क्योंकि गाइस स्क्वायर में पुट करना तो स्क्वायरिंग करनी है फॉर्मूला में ये, और यही वैल्यू यहाँ पे निकाले भी है 1500 इतना। गाइस डायरेक्ट वैल्यू लेमडा स्क्वायर मिनिमम का कितना है, ये देखो वैल्यू 4046.6। यू कैन सॉल्व दिस गाइस, और बताओ वैल्यू कितना, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है रे,
4046.64। ये आ रहा है गाइस मेरा इतना 433,964.269 न्यूटन। तो गाइस के का वैल्यू कितना होगा, किलोमीटर में कितना होगा, 433.964 किलो न्यूटन। और ये गाइस मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा आंसर। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो गया खत्म सिलेबस, हो गया ना सिलेबस। कै दिन लगा, कै दिन लगा पढ़ाने में, तो बताओ। मुश्किल से हम क्या घंटा पढ़ाएं बताओ, मुश्किल से गाइस कॉलम एंड स्टार्ट फिनिश करने में हाउ मच टाइम आई हैव जस्ट टेकन, हाँ 3.5 कल आवर। स्टार्ट किए थे सर। 3.5 घंटे सर। तो वही 2 घंटा भी नहीं, 2 घंटा में मतलब रखो गाइस उधरो, हाँ रखो 3.5 घंटा। 3.5 घंटा में हम ज्यादा ही बोल दिए, 3.5 आवर में सिलेबस फिनिश हो गया, सब कुछ पढ़ा दिए टू जेड। 2 क्लास जो किया उसके मेरे साथ कॉलम स्टार्ट खत्म हो गया उसका, और जो नहीं किया करेंगे। होली भी है वहाँ, पकौड़ी और बहुत सारा चीज तुम्हारा मम्मी पकाएगा, बेटा खा लो पकौड़ी, पुआ खा लो बेटा, होली है आज के दिन नहीं पढ़ते हैं, होली एंजॉय कीजिए। जैसे होली उधर एंजॉय करने के, इधर बेटा 100 मत सर्वे खत्म, डिस्ट्रक्टिव समाप्त। रात में क्या पढ़ेंगे, बहुत इजी चैप्टर, टॉर्सन। हाँ टॉर्सनल स्ट्रेस, इसका भी गाइस खात्मा कर देना। अब गाड़ी बहुत भयानक चल रहा है, आज 6 तारीख है, ठीक है 6 तारीख हो गया समाप्त। रात को गाइस 2 घंटा यदि मन लगा के पढ़ दिए ना, तो गाइस हम लोग का सिलेबस सोम का क्या होगा, फिनिश फिनिश। है ना गाइस। अभी जो लड़का अभी गाइस चलो ठीक है, मिलते हैं शाम में 7 से 9 होगा गाइस पेपर, 7 से 9 टॉर्सन से डोंट ट्राई टू। इससे गाइस 16 नंबर का आएगा, हमेशा आता है 16 नंबर का, इससे हर एक चैप्टर से 16 नंबर का आएगा। कॉलम स्टार्ट 16 नंबर, टॉर्सन स्ट्रेस 16 नंबर, 16 नंबर स्ट्रेसेस इन बीम 16 नंबर, सेफ्टी बीएनडी 16 नंबर, सीजीएन मोमेंट ऑफ इनर्शिया 16 नंबर। बाकी उधर जितना पढ़ा उस पे क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो यही यदि लड़का लोग बढ़िया से पढ़ के जाए, टॉर्सनल स्ट्रेस, कॉलम एंड स्टार्ट, स्ट्रेसेस इन बीम, सीएसएफडी बीएमडी और सीजीएन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी से ज्यादा हम छक्का छोड़ा देंगे क्या। तो गाइस इस चैप्टर को मिस नहीं करना है, टॉर्सनल स्ट्रेस पढ़ लीजिएगा, सोम खत्म हो जाएगा। नोट्स बढ़िया से रखना, आगे चलकर कंपटीशन में भी काम देने वाला है दीपक सर का सर। नोट। हाँ बोले ठीक सर है, इसका एक्सटर्नल सिर्फ सोम का ही एक्सटर्नल वाइवा होता है सर। पता नहीं, सब नहीं पता है कि देखना, जिसका भी होगा जाके दे देना, ये नहीं पता है कि इसका होता है एक्सटर्नल वाइवा। मिलते हैं एक रात ही में, का ऑफ करें। प्रैक्टिकल है सर। हाँ सर क्या बोला, क्या तारीख को यस। प्रैक्टिकल है। बोले से एक ही सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है और 3 वो सब्जेक्ट सेशनल है, तो यानी कि वो तीनों यानी कि स्कूल वाला कॉलेज वाला वाइवा होगा सर। हाँ, अरे वो सब का टेंशन मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम जो होगा उसका तैयारी कीजिए। मिलते हैं गाइस फिर यस। रात में 7 बजे।